नमस्कार साथियों, मैं शंभुदयाल शर्मा और आप देख रहे हैं एपीयू समाचार। आज एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां सिर्फ किसानों की बात किसानों के हक के लिए की जाती है। साथियों, सबसे बड़े दर्द की बात है, आज देश का आलू किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। आलू से तमाम देश अरबों रुपए कमा रहे और भारत का आलू किसान भाव के लिए लड़ रहा है, तरस रहा है, रो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में ऐसे देश हैं जहां आलू सिर्फ सब्जी नहीं, एक इंडस्ट्री है, जहां किसान मंडी से बाहर लाइन नहीं लगाता बल्कि फैक्ट्री से जुड़ा होता है, जहां फसल उगने से पहले ही दाम तय हो जाते हैं, जहां नुकसान का डर नहीं होता, तो क्या आप मानेंगे साथियों? क्योंकि वहां सिस्टम है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के पास उन सब देशों से ज्यादा क्षमता है, लेकिन सिर्फ नहीं है, तो सिर्फ सिस्टम नहीं है, तो क्या आप सोचेंगे कि गलती कहां है और किसकी है? दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ खेती पर नहीं है, यह नीति पर है, सिस्टम पर है, सरकार की जिम्मेदारी पर है, और यह उस भविष्य पर है जो भारत बना तो सकता है, लेकिन सिर्फ चाहे तो। अगर आप चाहते हैं कि किसान सिर्फ उगाए नहीं, कमाए भी, रोए नहीं, अपने बच्चों को पाले भी, लड़े नहीं, अपना भविष्य बनाए भी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो बात कहूंगा उसे आपको गांव-गांव तक पहुंचाना है। आप जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। लेकिन सवाल है, क्या हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोसेसर हैं? तो जवाब मिलता है नहीं। क्या हम दुनिया के आलू के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं? तो जवाब मिलता है नहीं। क्या हमारे किसान सुरक्षित हैं? तो फिर जवाब मिलता है नहीं। तो फिर देश के अंदर उत्पादन बढ़ाने का क्या फायदा? अगर मूल्य नहीं बढ़ा भारत में, तो क्या फायदा? साथियों, हमारे देश के उत्पादन का ज्यादातर आलू मंडी में जाता है। ताजा आलू, फ्रेश आलू मंडी में जाता है, और वहां क्या होता है? अगर थोड़ा सा भी ज्यादा माल पहुंच गया तो भाव तुरंत गिर जाता है। थोड़ा सा भी ज्यादा उत्पादन हो गया तो कोल्ड स्टोरेज महंगा हो जाता है। आलू से जुड़े हुए तमाम सारे खर्चे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हों, लेबर के हों, बारदाने के हों, या अन्य प्रकार के हों, हजारों प्रकार के खर्चे होते हैं। किसान भाई, आप जानते हैं कौन से खर्चे हैं, वो सारे महंगे हो जाते हैं, और किसान बेचारा इंतजार करता रहता है, मुंह देखता रहता है। कुछ भी बेचारे के बस में नहीं, कुछ भी हाथ में नहीं। और यहीं पर है सबसे बड़ी गलती। हम उत्पादन बढ़ाते रहे और दुनिया वैल्यू बढ़ाती रही। उत्पादन से सम्मान नहीं मिलता, प्रोसेसिंग से मिलता है, और विश्व के तमाम देशों ने इसको किया। साथियों, खेती से पेट भरता है, लेकिन उद्योग से जेब भरती है, और
तमाम सारे देशों ने अभी पिछले 5-7 वर्ष के अंदर ही देशों ने इसको जल्दी समझ लिया और अपने यहां तमाम सारे उद्योग आलू से संबंधित स्थापित कर लिए और आज वह विश्व भर में अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर रहे हैं, पैसा छाप रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं, अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। जब हमने दुनिया की स्टडी की आलू को लेकर तो हमने पाया नीदरलैंड हो, बेल्जियम हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इन देशों में 60 से 80% तक आलू प्रोसेस होता है। यह सब कैसे हो जाता है साथियों? वहां का किसान अकेला नहीं है, वह एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, वह कलेक्टर में है, वह उद्योग से जुड़ा हुआ है। वहां आलू खेत से निकलकर सीधा फैक्ट्री में जाता है और फैक्ट्री उसको प्रोसेस करके तमाम सारे प्रोडक्ट बनाती है। इसमें फ्रोजन फ्राइज है, चिप्स है, स्टार्च है, फ्लेक्स है, पाउडर है और यह सब दुनिया भर की मार्केट में पहुंचता है। यूरोप का किसान इंतजार नहीं करता, वह अनुबंध करता है, वह अनुमान नहीं लगाता, वह सिस्टम से कमाता है। साथियों, यूरोप के साथ साथ हमने देश के सबसे बड़े, संसार के सबसे बड़े आलू उत्पादक देश चीन का भी स्टडी किया। हमने देखा कि आज संसार में सबसे ज्यादा चीन आलू का उत्पादन कर रहा है। लगभग 900 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन कर रहा है। तो चीन ने कैसे अपने यहां की इंडस्ट्री को, अपने यहां के आलू किसानों को सुरक्षित किया, कैसे अपने यहां इतना बड़ा उत्पादन करने के बावजूद भी अपने आप को सुरक्षित किया? तो हमने देखा तो वहां पाया कि वहां चीन ने सबसे बड़ा आलू का बीज सुधार किया। उन्हीं किस्मों को अपने खेतों में लगाना शुरू किया जिनका बाजार एक्सपोर्ट के लिए खुला है। उत्पादन पर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन बीज की क्वालिटी पर बहुत बड़ा ध्यान दिया। हमारे यहां इस बात पर अभी चर्चाएं हैं। साथियों, चाइना ने प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए, निर्यात पर सबसे बड़ा फोकस किया और उसी के आधार पर अपने यहां की पूरी इंडस्ट्री को परिवर्तित कर दिया। चीन ने किसान को सप्लाई चेन में फिट कर दिया, क्योंकि चीन पहले ही समझ गया। जो आज हम जिस आलू की कीमत के लिए रो रहे हैं, उसने इस काम को 5-10 साल पहले कर लिया। क्यों? क्योंकि उत्पादन से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रोसेसिंग, आलू का रूपांतरण। साथियों, भारत में उत्पादन है बहुत बड़ी मात्रा में, किसान है बहुत अच्छा है, मजदूरी बहुत सस्ती है और घरेलू बाजार बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहां आलू को प्रोसेसिंग करने का कोई बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, कोई किसानों से जुड़ा हुआ क्लस्टर नहीं है। अभी तक जो देश के अंदर सिस्टम बना हुआ है वो कॉरपोरेट हाउस के हाथ में है, वो किसानों से जुड़ा हुआ नहीं है कि उसका सीधा लाभ किसानों को मिले। और जब किसानों से जुड़ा हुआ कोई मॉडल स्थापित होगा, तब दूसरे देशों की तरह भारत के किसान भी आलू प्रोसेसिंग का लाभ उठा सकते हैं। अभी भारत के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मॉडल बिल्कुल सीमित है। अभी किसान किसी भी फर्म के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर शेयर धारक नहीं है। सबसे बड़ी कमी है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी कमी है वो है नीति में प्रोसेसिंग को प्राथमिकता भी नहीं मिली है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार सच में बदलाव लाना चाहती है, किसानों का भविष्य सुरक्षित करना चाहती है, तो सरकार को राष्ट्रीय आलू प्रोसेसिंग मिशन चलाना चाहिए
हर प्रमुख आलू बेल्ट में आलू से जुड़े हुए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने चाहिए, ग्रेडिंग सेंटर लगाने चाहिए, मिनी प्रोसेसिंग यूनिट लगानी चाहिए, डिहाइड्रेशन यूनिट लगानी चाहिए, स्टार्च प्लांट लगाने चाहिए, क्लस्टर मॉडल निर्धारित करना चाहिए। साथियों, किसान इक्विटी मॉडल की बात करते हैं। किसान सिर्फ सप्लायर नहीं, शेयर होल्डर होना चाहिए। किसान को लाभ में हिस्सा मिलना चाहिए। आज देश के अंदर बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलती हैं, जिसमें 30 से 50% के अनुदान तमाम औद्योगिक इकाइयों को मिलते हैं। वैसे कृषि प्रोसेसिंग यूनिट को भी मिलने चाहिए और सरकार को एक्सपोर्ट इंटीग्रेशन भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत साल भर उत्पादन करता है और यही ताकत भारत की यूरोप से और चाइना से सबसे ज्यादा अलग और सबसे बड़ी है। सरकार को क्वालिटी स्टैंडर्ड पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेसेबिलिटी, निर्यात समझौते स्थापित करने चाहिए। अगर ये सारी चीजें होंगी तो निश्चित तौर पर आलू किसानों का भला हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें सब्सिडी से नहीं चल सकती। इसके लिए तो सरकार को बहुत बड़ी इच्छा शक्ति लानी होगी और तब ही नीति में बदलाव करके ये सब चीजें हो सकती हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, किसान का भला तो हो जाए, लेकिन नीति नियंता यदि ध्यान दें तो। साथियों, सिस्टम से विकास होता है, कर्ज से राहत मिलती है, लेकिन उद्योग से स्थायी आय मिलती है। और ये तमाम अर्थशास्त्री पहले कह चुके हैं और इसे अब किसानों के बीच में आना होगा, लाना होगा। छोटे स्तर पर तकनीक हर जगह फैलानी होगी। बेशक करोड़ों की फैक्ट्री हर जगह नहीं लगाई जा सकती, लेकिन छोटे मॉडल तो स्थापित किए जा सकते हैं। किसानों के लिए मिनी डिहाइड्रेशन यूनिट लगाई जा सकती हैं। 1-2 टन प्रति घंटा प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा सकती हैं। वैल्यू एडेड स्प्रैक्स यूनिट लगाई जा सकती हैं। सरकार ने बहुत सारे एफपीओ बनाकर छोड़ दिए हैं, 1-2 लाख रुपए की लॉलीपॉप बांटकर। उनको एक बड़ा सा एक स्थायी प्रोसेसिंग यूनिट देकर, उनको तमाम सारी टेक्निकल और तमाम सारी जरूरी सुविधाएं देकर 10-20-50 बड़े किसानों का और 50-100 छोटे किसानों का एक समूह बनाकर एक यूनिट के रूप में सरकार समर्थन दे सकती है, बैंक गारंटी दे सकती है, तकनीकी साझेदार जोड़ सकती है। यह सब कुछ किया जा सकता है क्योंकि देश के अंदर यह सब कुछ चल रहा है, लेकिन कृषि से जुड़े क्षेत्र में नहीं है, किसानों के लिए नहीं है। बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए तो सब कुछ है, सब कुछ चल रहा है। यहां बात हो रही है किसानों के लिए। ये मेरा उन लोगों के लिए कहना है जो कमेंट में ये कहते हैं कि ये सब कुछ तो हो रहा है, आप क्या नई बात बता रहे हो रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन किसानों के लिए नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बक रहा हूं। अब साथियों, भारत यूरोप, चाइना और संसार के तमाम देशों से आगे निकल सकता है, ऐसी ताकत भारत के अंदर है। और यह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों है, क्योंकि भारत साल भर आलू का उत्पादन कर सकता है और करता है। बहुत बड़ी क्षमता है अभी भारत के अंदर। भारत चाइना को पीट सकता है अगर आलू का भाव अच्छा मिले तो। और दुनिया के एक्सपोर्ट मार्केट पर जो 2031 तक बहुत बड़ा बाजार हो सकता है, अभी भी बहुत बड़ा बाजार है,
लगभग इस समय $40 बिलियन का बाजार है, जो 2031 तक $60 बिलियन का हो सकता है, और इस पर बहुत बड़ी मात्रा में भारत कब्जा कर सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर भारत के किसानों का बहुत बड़ा अच्छा हो सकता है। तो मेरा सरकार से यही कहना है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है नीति नियंताओं से, सरकार में बैठे तमाम उन महानुभावों से, कि मंच पर खड़े होकर किसानों के लिए बेशर्मी के वो शब्द मत बोलिए जिसमें यह कहा जाता है कि इस साल पैदावार ज्यादा हो गई तो किसानों को भाव नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बेशर्मी के शब्द हैं। साथियों, क्या सरकार उत्पादन पर ही रुकेगी या मूल्य संवर्धन की ओर भी जाएगी? क्या किसान मंडी में ही फंसा रहेगा या उद्योग से भी जुड़ेगा? क्या हम दुनिया से कुछ सीखेंगे या सिर्फ आपसी बहस करते रहेंगे? यह मैं सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। आपको कमेंट में बताने हैं कि क्या हो सकता है, क्या हकीकत है, और क्या हम देश में सपना देख सकते हैं। हमारी आज की नीतियां किस ओर चल रही हैं और उनके आधार पर हम क्या भविष्य का सपना देख सकते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या भविष्य चुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसान को भाव के लिए सड़क पर ना आना पड़े, अगर आप चाहते हैं कि भारत दुनिया का प्रोसेसिंग हब बने, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह एक आवाज, बुलंद आवाज बन जाए, और कमेंट में लिखिए हमें एक प्रोसेसिंग मिशन चाहिए। और इस चर्चा को गांव-गांव आपकी विधानसभा के प्रतिनिधि, आपकी लोकसभा के प्रतिनिधि और आपके तमाम क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचाइए, क्योंकि आलू खेत में उगता है लेकिन भविष्य नीति में बनता है। साथियों, हमारा ये मिशन किसान के हित के लिए, किसान की आवाज के लिए, किसान की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार जारी है। कल फिर एक नए अपडेट के साथ आपके बीच फिर रहूंगा। तब तक आप देखते रहिए एपीयू समाचार। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने इष्ट मित्रों और दोस्तों के बीच, और अपना ख्याल रखिए, अपने आलू का ख्याल रखिए और धैर्य रखिए। निश्चित तौर पर आपके लिए कुछ अच्छी खुशखबरी निकट भविष्य में आने वाली है। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।